हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन है हमारा, हमने सेम क्वेश्चन उतार लिया है यहाँ, है ना। तो इसका मान क्या आएगा, इसको एक प्रकार से आप देखो तो सिंप्लीफिकेशन करना है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। तो जैसे हम क्या करते हैं, वन प्लस, है ना, अंदर वाली संख्या को वन प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 को हम टी मान लेते हैं। जब टी मान लेंगे तो इसमें 12 घात लगी हुई है, तो टी की 12 घात हो जाएगी। मतलब कि टी की घात 12 का 12 इक्वल टू हमें ज्ञात करना है अब। ठीक है ना, टी की पावर 12 इक्वल टू हमें इसका मान निकालना है। ठीक है ना, हमने इसको इस रूप में चेंज कर दिया है, टी को इसके बराबर टी को मान के। अब यहाँ क्या करेंगे, जब हमने इसको टी मान लिया है तो इसको यहाँ से हल करेंगे, है ना, इस वाले पद को। तो यदि 2 को आप इसको, है ना, बटे की संख्या है तो गुणे में चली जाएगी, है ना, साइड चेंज करेंगे तो इधर क्या बचा, वन प्लस अंडर रूट 5 बटे की संख्या कहाँ जाती है, साइड चेंज करो तो, है ना, मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है, तो 2t हो गया। अब यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ अंडर रूट 5 इधर सेम रख लो आप, है ना, और 1 का साइड चेंज कर दो तो 2t इक्वल टू हो जाएगा -1, है ना। 2 और t, है ना, -1, क्योंकि 1 की हमने साइड चेंज कर दी। ठीक है ना, 1 की साइड चेंज कर दी। अब यहाँ बोथ साइड स्क्वायरिंग, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने मतलब दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करना है, जिससे, है ना, ये अंडर रूट में जो संख्या है उसको अंडर रूट को हटाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देखोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 5। पहले हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ आप देखोगे तो यहाँ एक फॉर्मूला का यूज होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, इसका प्रसार होता है। यही फॉर्मूला हम इस पक्ष में यूज करने वाले हैं ना, कोष्टक में जो दिया हुआ है 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या लिख लेंगे, अंडर रूट से, है ना, वर्ग इसका कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ 5 बचा और यहाँ हमने प्रसार कर दिया। ठीक है ना, ये रूप था, इस रूप में हमने इसको प्रसार कर दिया। जैसे ए का स्क्वायर, ए की जगह क्या है 2t, तो 2t का स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1 का, तो 1 का स्क्वायर क्या आया, है ना, प्लस में है बी के, है ना, प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 आ गया, है ना। किसी भी संख्या, यदि कोई भी संख्या एक है तो एक का स्क्वायर हमेशा एक ही रहेगा। फिर माइनस 2, है ना, 2 ऑलरेडी फॉर्मूले में है, ए यानी 2t, बी यानी 1। ये हमारा हमने क्या किया, फॉर्मूले में पुट कर दिया ये वैल्यू को। अब इसको यदि आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 5 सेम रहेगा उधर, ये आ जाएगा 4t का स्क्वायर, है ना, 2 का 4 हो जाएगा वर्ग और t में स्क्वायर लग जाएगा, 1 का 1 ही आ गया ऑलरेडी। और यहाँ यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 इंटू 1 तो 4 ही आएगा, तो 40 माइनस में तो माइनस लिख लो आप। अब हमारे पास क्या आ चुका है, 40 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 40, है ना, ये आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, 5 को साइड चेंज कराएंगे, तो 40 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 40, और ये इधर 5 प्लस में था, साइड चेंज होगी तो -5 आ जाएगा। अब ये इसको आप प्लस माइनस कर दो, है ना, 1 इधर प्लस में है और 5 माइनस में है, तो प्लस माइनस करोगे तो माइनस होगा, है ना, और बड़ी संख्या चिन्ह आएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है ना, यहाँ कैलकुलेट करने पर क्या आ चुका है, 40 स्क्वायर माइनस 40 माइनस 4। अब आप देख सकते हैं कि आप यदि सेम सभी संख्याओं में 4 है तो आप 4 से डिवाइड करा दो दोनों बच्चों में, तो ये 4 हट जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4। ठीक है ना, अब हम 4 से डिवाइड करा देंगे दोनों साइड में, तो यदि जीरो किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करें तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ सभी संख्याओं में 4 से डिवाइड कराने पर 1 हो गया, है ना। जैसे 4 1 जब 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो अब क्या आ चुका है, 0 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस -1। ठीक है ना, अब यहाँ से हमें टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सीधा सी बात है, टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों संख्याओं की हम साइड चेंज कर देंगे, तो ये दोनों संख्याएं माइनस में थी प्लस में आ जाएंगी, टी प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमें यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ चुकी है, आगे ये हमें काम में आने वाली है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना कि टी स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब यहां से हम क्या करेंगे नाउ, ठीक है ना, हमने क्या किया था, T12 इक्वल टू, ठीक है ना, T12, अब T12 हमने इसको माना था ना ये, तो यहाँ क्या करेंगे, T12 को हम इस रूप में लिख सकते हैं,
सेम हमने घात को क्या किया, तोड़ के लिखा है बना के, ठीक है ना। ये घातांक के नियम से होता है। और आप सीधा देख सकते हो कि T12 को हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने T का क्यूब लिखा, फिर स्क्वायर लगा दिया, फिर स्क्वायर लगा दिया। अब घातांक का नियम क्या होता है कि जब घात ऐसे होती हैं तो घात आपस में क्या हो जाती हैं, सभी घातों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है आपस में। तो यहाँ यदि मल्टीप्लाई करोगे सभी घातों को तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है ना। आप इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है ना। और बाहर से स्क्वायर लगा दो, बाहर होल स्क्वायर लगा दो। अब हमने टी स्क्वायर इंटू टी क्यों किया, क्योंकि हमें टी स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, तो हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो आप यहाँ से T12 इक्वल टू, अभी हमें T12 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रहे आपको, है ना। तो T12 टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, T+1 और इंटू टी, है ना, ये जो था, और होल स्क्वायर लगा, फिर अंदर से पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यदि आप यहाँ देख सकते हो तो टी का अंदर इसमें गुणा होगा T+1 में, तो मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई करने तो टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस टी आ जाएगा, है ना, बाहर स्क्वायर, फिर इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अब हमें क्या मिल चुका है, फिर से टी स्क्वायर मिल चुका है, मतलब हमें फिर से क्या करना है, टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करानी है। फिर से हमें टी स्क्वायर मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, फिर से टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करा देंगे वहां, है ना, इस जगह पे टी स्क्वायर की जगह। अब यहाँ हमने क्या किया, फिर से T+1 वैल्यू हमने रख दिया टी स्क्वायर की, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2T+1, है ना। टी ऐड कर दोगे तो 2T+1 होल स्क्वायर है इसका, प्लस पूरे का होल स्क्वायर लगा दो आप, है ना। सेम हमने क्या किया, टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ, टी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से मालूम है, और जो भी अंदर प्लस हुआ तो प्लस करके ये आ चुका हमारा 2T+1, है ना, का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर है, फिर पूरे का होल स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमें फिर फॉर्मूला लगाना है यहाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यदि यही प्लस हो जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस 2ab की जगह प्लस 2ab आएगा, बाकी सेम रहेगा, है ना। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में यदि माइनस का मिलेगा तो यहाँ माइनस रहता है, प्लस का रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, पूरा प्लस में रहता है, तो हम सेम फॉर्मूला को लगा के यहाँ प्लस रख देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, T12 इक्वल टू, अब यहाँ आएगा a का स्क्वायर यानी 2t का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस की जगह, है ना, माइनस की जगह प्लस लेंगे तो प्लस 2ta1, कैसे 2a यानी 2t, b यानी 1, ठीक है ना। तो 2ab इसका मतलब है, यहाँ ab की हमने वैल्यू पुट कर दी। ab हमने किसको माना है, यहाँ a है 2t और b है 1, और बाहर से, है ना, ये जो होल स्क्वायर लगा है ये हमने बाहर से स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ इसको अंदर वाली संख्याओं को हल कर दो आप, तो यदि इसको हल करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसमें टी में स्क्वायर लग जाएगा, है ना, सॉरी, जैसे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और टी में स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि दोनों का वर्ग है, प्लस 1 का 1 ही आ जाएगा, और इसको यदि हल करोगे तो 2 जा 4 टी आ जाएगा, है ना, 4t, और बाहर होल स्क्वायर हमने लगा दिया। अब यहाँ आप देख सकते हो कि फिर आपको टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, इसीलिए हमने यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, ध्यान रहे आपको, है ना। तो हमें फिर यहाँ 4, और फिर टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है T+1, बाकी सेम लिख देना है, +1 + 4t, है ना, होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या करना है, फिर से 4 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 4t + 4 + 1 + 4t, है ना, पूरे का होल स्क्वायर लगा दो। अब यदि आप यहाँ देख सकते हो तो प्लस प्लस की सारी वैल्यू है, तो 40 ऐड हो जाएंगे, है ना, टी वाले पद टी से ऐड होंगे, है ना, समान पद समान घात है, और संख्या संख्या से ऐड हो जाएगी, तो 4 क्या हो जाएगा 8t हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं t की घात 12 इक्वल टू 440 को ऐड करोगे तो 8t हो जाएगा प्लस 4 1 5, तो 8t + 5 का, है ना, पूरे का वर्ग आप लगा दो, होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देख सकते हो कि फिर हमें क्या मिल चुका है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फिर से हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, बट हमें ये क्या है प्लस में मिला है,
फॉर्मूला प्लस में है, तो हम यहाँ प्लस की जगह यदि प्लस में फॉर्मूला है तो ये -2ab जो लिखा है प्लस में रहता है। तो हम इसमें फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो a स्क्वायर यानी 8t का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, तो 2a यानी 8t, b यानी 5। ठीक है ना, हमने यहाँ क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। अब इसको यदि हल करोगे अंदर तो क्या आ जाएगा, 8 का आ जाएगा 64 और t में स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि दोनों का वर्ग है, प्लस 25 सेम उतर आएगा और यहाँ आ जाएगा 8 का 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 का मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा कितना 40, 42 जा 80, मतलब आ गया 8 पंचे 40 दूना 80t। ठीक है ना, यहाँ आ चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको फिर टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है ना। आप देख सकते हैं कि टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सवाल में। फिर से टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ, है ना। फिर टी स्क्वायर मिल गया, तो t12 इक्वल टू 64, t2 की टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, t प्लस 1 प्लस 25 प्लस 80t, है ना, 80t। आप सेम बाकी उतार लेना है टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करके। अब यहाँ 64 का फिर टी और प्लस 1 में मल्टीप्लाई करा दोगे, है ना, इधर बीच में क्या है कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई रहेगा। t12 इक्वल टू 64t प्लस 64 प्लस 25 प्लस 80t। अब देखो फिर सेम वही चीजें आ गई, है ना, फिर सेम चीजें वही आ गई जो हमने यहाँ किया था, जैसे टी की वैल्यू प्लस कराया था ना, संख्या फिर सेम चीजें आ गई। तो फिर आपको क्या क्या कराना है, यहाँ टी की वैल्यू को प्लस कराना है और ये संख्याओं को आपस में प्लस कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 64 और 80, तो ये हो जाएगा 144। ठीक ठीक है ना, और 64 और 25 यदि जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 89। तो 144t प्लस 89 यदि इनको प्लस करोगे तो, ठीक है ना। अब t12 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 144t प्लस 89। अब आगे देखिएगा, अब हमें t की वैल्यू पुट करनी है। यदि हमें टी स्क्वायर की वैल्यू मालूम थी ये वाली, अभी हमें t की वैल्यू भी मालूम है। कैसे मालूम है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 को हमने t माना है ना, और t12 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ, ध्यान दे सकते हैं आप। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, चलिए एक बार थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझते हैं सवाल को। हमने स्टार्टिंग से क्या किया, इस पूरे की वैल्यू को हमने टी माना है, फिर क्योंकि टी जब इसको अंदर टी मान लिया तो बाहर 12 घात लगी, तो टी की घात 12 की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, अब हमने इसको लेके, ठीक है ना, हल किया। इसको लेके आपको हल करना है टी स्क्वायर की वैल्यू निकालने तक, टी स्क्वायर की वैल्यू निकालने तक। जब आपकी टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए तो फिर ना वो आपको फिर क्या करना है, t12 को इस रूप में तोड़ के लिखना है, फिर आगे इसको हल करके, है ना, फिर यहाँ t12 की वैल्यू आपको ये जब मिल जाए, जब ये मिल जाए तो फिर आपको t का मान फिर से रख देना है ना। अभी आप टी स्क्वायर का मान यहाँ रख रहे थे, अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू पुट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं, t12 बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 144t प्लस 89। ठीक है ना, अब हमें t की वैल्यू क्या मालूम है, 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू t, है ना। इस t की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, t12 स्क्वायर सॉरी t की पावर 12 इक्वल टू 144, है ना, और t की वैल्यू, है ना, कोष्टक बंद करके 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 89। अब यदि आप यहाँ से देख सकते हैं तो 2 से 144 डायरेक्ट कट रहा है ना, 2 से 144 डिवाइड हो रहा है, क्या आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, है ना, 72 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं t12 इक्वल टू 72, बाकी ऊपर की वैल्यू सेम, क्योंकि 2 हट गया तो 1 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 89। ठीक है ना, 2 हट गया क्योंकि यहाँ क्योंकि 2 से डायरेक्ट 144 डिवाइड हो चुका है। ठीक है ना, अब यहाँ क्या करेंगे, 72 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, है ना, 1 प्लस अंडर रूट 5 में। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, 1 के साथ कराएंगे तो 72 ही आ जाएगा। और यहाँ, है ना, आप देख सकते हैं कि अंडर रूट में एक वैल्यू है, ठीक, और एक विदाउट अंडर रूट में है। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं 72 अंडर रूट 72 अंडर रूट 5, है ना, क्योंकि अंडर रूट के अंडर रूट का ही मल्टीप्लीकेशन हो सकता है ना, विदाउट अंडर रूट का मल्टीप्लाई नहीं हो, तो उसको सेम साथ में लिख लिया जाता है। प्लस 89 साथ में था, हमने उसको सेम उतार लिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, 72 और 89 को फिर से ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा,
है ना, टी की पावर 12 इक्वल टू 72 की अंडर 72 अंडर रूट 5 प्लस यदि 89 और 72 को यदि ऐड करोगे तो आ जाएगा 161। ये हमारे पास T12 की वैल्यू निकल के आ चुकी है। बट हमें T12 की वैल्यू नहीं निकालना था, हमें किसकी वैल्यू निकालना था, हमें तो इसकी वैल्यू निकालना था 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, है ना, की पावर 12। अब हमें इसकी ही ये वैल्यू निकल के आई है। वो कैसे, क्योंकि हमने इस वैल्यू के बाद जो अंदर दिए 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, इसको हमने टी माना है, और बाहर से वैल्यू यदि आप यहाँ पुट करोगे टी की वैल्यू, इसकी वैल्यू है ना, इसके बाद हमने टी माना है, यहाँ टी पुट कर दोगे तो T12 ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इक्वल टू इसकी वैल्यू कहलाएगी, ठीक है ना, कहला जाएगी। तो हमें अब वैल्यू किसकी निकल के आ चुकी है, 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 की होल पावर 12। इसकी वैल्यू हमें क्या आ चुकी है, 72 अंडर रूट 5 प्लस 161। ये वैल्यू हमें निकल के आ चुकी है। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवाल को हल कैसे करना है। तो इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके गाइस क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उनके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।